अभी हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या सॉल्व करना है। यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट की नेचर फाइंड करनी है आपको डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 8, 6x को हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -6x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अभी भी इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। आपको पता है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है, फिर x की वैल्यू आती है और फिर आखिर में आपके पास कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर x और फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्या हो जाएगा, 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया। b क्या होगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x -6 हो गया। c हमारा कांस्टेंट है, ये हो गया हमारा 8। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट को। b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2 और c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 8। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64। अब हम 64 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -28। ठीक है, यहाँ बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव में आया है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, नेगेटिव में है। और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं हमारी <0 होती हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा नेगेटिव है और <0 है, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा नेगेटिव में आया है, -28 है, -28 <0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है <0 है, तो ये नेगेटिव भी है और <0 भी है, तो हमारी रूट जो हैं वो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए हम यही वाली इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये यूज़ करेंगे। लेकिन अब हम इमेजिनरी नंबर्स में जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ हम मिडिल ब्रेक नहीं कर सकते या फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी हमने वही लिखी, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। फिर हम इसको अरेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8 -6x इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। अब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारा b हो गया -6, कांस्टेंट हो गया हमारा 8। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा है, आपको फार्मूला याद होगा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, -6 प्लस माइनस रेडिकल साइन के अंदर हम लिखेंगे b की वैल्यू हमारे पास -6 है, -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारे पास 2 पुट कर दिया हमने, c की वैल्यू है हमारे पास 8 पुट कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय
2, ए की वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, ये सारा पुट करने के बाद आप देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 64, ये रेडिकल साइन के अंदर है हमारा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए -6 एज इट इज़ आ गया, -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, ये आपके पास 64 हो गया। ये जो आपने डिस्क्रिमिनेंट जो फाइंड किया था वो ये हिस्सा जो है रेडिकल साइन के अंदर जो हिस्सा है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, 2 2 4, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या है, -6 प्लस माइनस √36 माइनस 64। अब हम -6 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा -28 डिवाइडेड बाय 4। अब -28 देखिए स्क्वायर रूट जो होता है हमारा, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा हो नंबर रेडिकल साइन के अंदर तो फिर हम यहाँ पे आयोटा अप्लाई करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा आयोटा क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे -6 प्लस माइनस, अगर मैं इस रेडिकल साइन को देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं -1 और 28, ये आपकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव नंबर के साथ आ जाएगी, पॉजिटिव हो गई ये, और ये जो है माइनस की जगह आपने -1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब -1 जो है आयोटा आपका जो है वो आपको पता है √-1 की वैल्यू जो है आपकी आयोटा के बराबर होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -6 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास आयोटा √28 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो हम यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जब हम, तो क्या आएगा हमारे पास 2 1 2 2 4 8। तो हमारे पास देखिए फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, -6 प्लस माइनस आयोटा √ के अंदर, अब ये जो फैक्टर्स किए हैं हमने ये लिख देंगे 2 × 2 × 7। ठीक है, आपको पता है रेडिकल साइन के अंदर अगर दो नंबर का पेयर बन रहा हो तो हम उसको बाहर ले जाएंगे, इसका मतलब 2 हम बाहर ले जाएंगे, x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस आयोटा 2 √7 डिवाइडेड बाय 4। ये आयोटा आप चाहें तो यहाँ इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो यहाँ पे 2 और आयोटा में तो आप ये आयोटा इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हो गई हैं हमारे पास, -6 और आयोटा 2 √7 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, 2 कॉमन लिया हमने तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस आयोटा √7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, 2 3 6 -6 हो गया, प्लस माइनस ये आ गया आपके पास, यहाँ आपके पास 2 1 2, ये इसको करेंगे तो 2 आयोटा √7, पूरी यही टर्म दोबारा आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आयोटा x की वैल्यू जो आई हैं वो क्या हो गई, -3 प्लस माइनस आयोटा √7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक जो x की वैल्यू है या एक रूट जो है वो हमारा है -3 प्लस आयोटा √7 डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख देंगे। दूसरा जो रूट है हमारा वो है -3 माइनस आयोटा √7 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स आए हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो हमने अभी
पीछे देखा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा था ना हमने, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा यहाँ वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे हमारी जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हैं, हेंस प्रूव्ड।